मेरे पिताजी दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक कर गए। ये पुजारी ने कहा कि मेरा बेटा दौड़ते दौड़ते उसका हाई ब्लड प्रेशर के कारण डेथ हो गया। अब अंचलाधिकारी लौटे हैं तो कर्मचारी को हड़ताल पर लोग भेजने की तैयारी में लगे। नाम ठीक हुआ तो पिता के नाम में गलती, फिर खाता खसरा एराजी में गलती। तक नहीं सुधरेगा, हम दाखिल खारिज का कदम नहीं बढ़ाएंगे। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हम उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। पुश्त दर पुश्त जिस पर कोई विवाद नहीं है, ये भूमाफिया अगर जो उसको विवादित बनाएगा और मेरे पदाधिकारी दस्तावेज से कानूनी प्रक्रिया से उसको सही ठहरा देगा तो उस भूमि माफिया पर एफआईआर होगा। आपका जमीन है लेकिन आपके कब्जे में नहीं है और आप परेशान हैं, आप कमजोर हैं। आप सोचते हैं अगर कब्जा करने जाएंगे, पहले भी झगड़ा करके भगा दिया है, फिर झगड़ा कर लेगा या हो सकता है कि वो मारपीट कर दे। ये सोचकर अगर आप नहीं जाते हैं और आप तनाव में हैं, कभी इस चक्कर तो कभी इस दफ्तर के चक्कर तो कभी उस दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, तो टेंशन में मत रहिए। आप लड़े या ना लड़े, सरकार ने उनके साथ लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। भूमि माफियाओं के कमर तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम ज़मीन तो जोत रहे हैं, हमारे पास कब्जा भी है ज़मीन का, मेरे पास 15 एकड़ ज़मीन है, 7.5 एकड़ ज़मीन का पेपर है और 7.5 एकड़ ज़मीन का तो पेपर ही नहीं है। अब बाबूजी कहाँ रख दिए, दादा कहाँ रख दिए, ये पता नहीं है। भाई भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो क्या ये 7.5 एकड़ ज़मीन को सरकार अवैध मान लेगी या हमें भूमि माफिया मान लिया जाएगा? और ये परेशानी आपको खाए जा रही है, रात में आपको नींद भी नहीं आ रहा है। तो ये दोनों परेशानियों को सरकार बखूबी समझ रही है और इन समस्याओं को लेकर विजय सिन्हा जो है बहुत गंभीर है। आज हम तमाम चीज़ें बताएंगे, सरकार में क्या तैयारी है और जो कमज़ोर है, जो ज़मीन नहीं अपना कब्जा कर पा रहे हैं कागज़ होने के बावजूद, उसको लेकर क्या तैयारी है। सरकारी ज़मीन को पर रजिस्ट्री कराने वाले, सरकारी ज़मीन को अपना बताकर दूसरे से बेचने वाले जो गैंग है, उन गैंग पर आगे क्या होने वाला है, कब से तैयारी होगा, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार भर के तमाम किसान, रैयत, तमाम बिहारवासी, उत्तर भारत के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, झारखंड के लोग से हम अपील करना चाहते हैं। ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसे हमारे 80% दर्शक हैं जो चैनल को देखते हैं, रोज़ाना लाखों की संख्या में देखते हैं, लेकिन अभी भी वो चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। हम ऐसे तमाम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि यूट्यूब पर हमारे सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ये चैनल आपका है, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ताकत आपका होगा। अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति अगर आपके साथ है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर कोई मजबूत अगर आपके साथ आ जाए तो फिर आप ऐसे ही जीत जाते हैं। तो ये चैनल को आप मजबूत करें, बड़ा करें, आपका ताकत बड़ा होगा। हम आपसे अपील कर रहे हैं, हमारा पूरा टीम अपील कर रहा है, आप चैनल को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, और अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। वैसे हम इंस्टाग्राम पर भी है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि जो बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ज़मीनों पर अवैध कब्जा है। इसको लेकर हमने कई खबरें आपको बताई, लेकिन आज सदन में विजय सिन्हा ने सब कुछ बताया है, बेबाकी से उन्होंने बोला है, और वही आज आपको बात बताने जा रहे हैं। जो कमज़ोर लोग हैं, जिनके पास ज़मीन का पेपर है लेकिन ज़मीन का कब्जा नहीं है, उस ज़मीन पर कोई दबंग का कब्जा है, कोई ऐसे लोगों का कब्जा है जो धनबल से मजबूत है, जो लाठी से मजबूत है, जो हथियार का भय भी दिखाता है। आप गए वहाँ पर कब्जा करने, आपको मारपीट के भगा दिया, कई बार मुकदमा में फंसा दिया। और ये कहानी सिर्फ एक गांव और एक कस्बों की नहीं है, बिहार के बहुत सारे ज़िलों की कहानी है, वो तमाम अंचलों की कहानी। हर अंचलों में ऐसे पीड़ित लोग पटे पड़े हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है।
पहले राजस्व कर्मचारी के पास जाते हैं, वो सीओ को बहाना कर देता है, सीओ के पास जाते हैं, वो डीएम के पास भेज देता है, डीएम से के पास जाते हैं, फिर सीओ के पास भेज देता है। थक हार कर चूर हो चुके हैं। विजय सिन्हा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और चैनलों को देख रहे हैं कि इसमें क्या होने वाला है। लेकिन जो सबसे सटीक जो खबर, अब जो सूर्य विहार आप देख लीजिए, बिहार का पहला चैनल है सूर्य विहार, जो भूमि सर्वे को खबर को सबसे पहले लाया। आज यही कारण है कि आपका जो प्यार आशीर्वाद मिला, आप एक एक वीडियो को जो 2 मिलियन 3 मिलियन लोग देखते हैं, नतीजा है कि बिहार के बहुत सारे चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अखबार भी हो या फिर बहुत सारे यूट्यूबर हों, अब आपके चैनल का नकल कर रहे हैं, आपके लिए वो दिन रात बात कर रहे हैं। लेकिन सूर्य विहार आपके साथ दिल से लगा हुआ है, पहले दिन से लगा हुआ है और आखिरी वक्त तक आपके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आपको बताते हैं, ऐसे जो कमज़ोर लोग हैं, वैसे कमज़ोर लोगों के लिए सरकार ने जो है लड़ने की तैयारी कर ली है कि ये कमज़ोर लोग सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन दें कि इनका ज़मीन कहाँ है, शिकायत दर्ज कराएं और उसके बाद में हम उनके ज़मीन पर सीमांकन कराएंगे, जांच कराएंगे, जांच में आरोपों में दम होगा तो फिर ज़मीन कब्जा कराएंगे। और अगर वहाँ पर कोई बदमाशी करता है उनको एफआईआर, सरकार, किसान नहीं सरकार एफआईआर दर्ज करेगी। भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारी और अमीन एफआईआर दर्ज करेंगे और उन लोगों को जेल भेजेंगे। ये बड़ी तैयारी है। विजय सिन्हा ने आज सदन में क्या क्या कहा है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन एक और बात, जो लोग परेशान हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास, माफ़ कीजिएगा, जिनके पास ज़मीन है, पेपर नहीं है, उनके बारे में भी सरकार चिंता कर रही है। विजय सिन्हा आज सदन में क्या कुछ बोले हैं, पहले ये सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि जिनके पास ज़मीन है, पेपर नहीं है, सरकार उनको कैसे क्या विकल्प देने जा रही है। पहले विजय सिन्हा को सुनिए। अगर जो कोई विषय पर चिंतन करता है, एक ही नेचर, एक ही प्रकृति का, अगर जो वो समस्या है, तो जो अपने कलम के चमत्कार से एक ही नेचर की समस्या का अलग अलग ऑर्डर लिखते हैं, वो ऑर्डर अब बंद हो जाएगा। एक प्रकृति के नेचर पर एक समान ऑर्डर होगा, यह संदेश वहां से देना है। और जिसकी असर दिखाई पड़ रही है महोदय, आज राजस्व प्रशासन आज के दौर के अनुरूप डिजिटल और फिजिकल तकनीक से संपुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं महोदय। इन्हीं सोच और संकल्प को लेकर अपने कार्यकाल के 100 दिन में हमने जमीनी स्तर पर राजस्व व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं समझने के लिए आम लोगों के बीच प्रत्यक्ष संवाद करने का निर्णय लिया है महोदय। अभी कमिश्नरी स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर जिस अंचल के अंदर सबसे जटिल और ज्यादा समस्या होगा वहां भी हम जाएंगे। हमारे प्रधान सचिव हर जिले के अंदर अलग से जा रहे हैं। और अभी समीर बाबू ने जो बताया, ये सच्चाई है कि बहुत सारी ऐसी समस्या है महोदय। ये तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े पद पर बैठे लोग कहते हैं कि हम थक हार करके छोड़ दिए इस जमीन के झमेला में पड़ने का। माननीय न्यायालय के अंदर भी हम थक हार गए। कुछ लोग तो बेचारा जब रोते हुए आया महोदय कि मेरे पिताजी दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक कर गए। कल ही हम मधुबनी गए और हमें एक एकादश रुद्र महादेव का वहां मंदिर है महोदय, वहां के पुजारी ने कहा कि मेरा बेटा दौड़ते दौड़ते उसका हाई ब्लड प्रेशर के कारण डेथ हो गया। मैं तो निराश होकर के उस फाइल को ही फेंक दिया कि अब उम्मीद नहीं है। महोदय, इतनी निराशा। पदाधिकारी और कर्मचारी को हमने कहा कि ये विभाग सेवा का नहीं, ये विभाग समाज की शांति का है। आने वाले पीढ़ी को हम एक बेहतर समाज देने के संकल्प को साकार कर सकते हैं। और महोदय, दवा तो कड़वी होती है, जब दवा लेते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन दवा का जब असर पड़ता है तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये कड़वी दवा हमारे हित में था और इससे हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। आज ये थोड़ा कुछ लोगों को गलत लगा होगा, विभाग के हमारे
पदाधिकारी हड़ताल पर गए, हमने कहा कि आपका सम्मान बढ़ेगा, समाज आशीर्वाद देगा। अब अंचलाधिकारी लौटे हैं तो कर्मचारी को हड़ताल पर लोग भेजने की तैयारी में लगे। चुनाव के समय हड़ताल होता है तो समझ में आता है कि वेतन भरने की सब दबाव डर सरकार पर, लेकिन अभी इनकी दबाव हम सब जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं उनको तो समझ में आ रहा है, लेकिन आम जनता के अंदर की अपेक्षा आकांक्षा को अगर जो हम कुचलेंगे तो वो माफ नहीं करेगा महोदय। आज 12 दिसंबर से जो हमने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद शुरू किया महोदय, आपको बता दें कि 31 जनवरी तक 8 प्रमंडल पहुंचे हैं महोदय, और 31 दिसंबर को ठंड के समय सहरसा में भी हमारा सारा पदाधिकारी कर्मचारी महोदय हम जन कल्याण संवाद करके निदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चलता है, उसी में समय जो निकलता है उसमें हम अपना कार्यक्रम रखते हैं महोदय। इस कार्यक्रम में हमने राजस्व प्रशासन से जुड़ी 3 मौलिक समस्या को विशेष रूप से लक्षित किया है महोदय। पहला परिमार्जन है महोदय, जो महाअभियान के तहत 46 लाख आवेदन आया महोदय, जिसमें 40 लाख अकेले परिमार्जन है, जिसमें नाम में गलती, नाम ठीक हुआ तो पिता के नाम में गलती, फिर खाता खसरा एराजी में गलती। ये जो लोग किए आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले, अनजाने में गलती हुई है, जान के गलती हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन आज हमारी जिम्मेवारी है कि इसको सुधारना। ये जब तक नहीं सुधरेगा हम दाखिल खारिज का कदम नहीं बढ़ाएंगे, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हम उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। बहुत तेजी से कदम बढ़ रहा है महोदय। आज 50% से ज्यादा एग्रीकल्चर में किसानों को लाभ का अनुदान हम देने में मात्र 2 महीने के अंदर सफल हो गए महोदय। ये अंतर आया है। उसके बाद महोदय दाखिल खारिज परिमार्जन माफी के बाद जो भूमि विवाद है, और खास करके जो महोदय ये वकास और टोपोलैंड की समस्या भी हमारे लिए एक बड़ा चुनौती है महोदय। उसके निराकरण के लिए भी हम गंभीर हैं, और जो सुझाव आया है महोदय कि पुश्त दर पुश्त जिस पर कोई विवाद नहीं है, ये भूमाफिया अगर जो उसको विवादित बनाएगा और मेरे पदाधिकारी दस्तावेज से कानूनी प्रक्रिया से उसको सही ठहरा देगा तो उस भूमि माफिया पर एफआईआर होगा। 7 वर्ष की सजा का हम प्रावधान सुनिश्चित कराएंगे महोदय। हमने सभी अंचलाधिकारी को कहा है कि हर जगह 2-2, 4-4 भूमि माफिया को चिन्हित करो और बेझिझक एफआईआर शुरू करो। बिना भय के प्रीत नहीं होता है महोदय, और भय इसके मन के अंदर लाना हम सब की जिम्मेवारी है। इसका खामियाजा कभी कभी भुगतना पड़ता। इस बार के चुनाव में बालू माफिया के लोगों ने अपना असर दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन महोदय जनता मालिक है, उसका आशीर्वाद फिर से यहां आने का अवसर दे दिया। इसलिए मुझे भय नहीं है परिणाम की, लेकिन आप सबका समय, आशीर्वाद और उत्साहवर्धक शब्दों ने हमारे संकल्प को फिर से मजबूती प्रदान किया है महोदय। आज महोदय अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो हम अभियान बसेरा चला रहे हैं, बस गीत पर्चा हम दे रहे हैं महोदय। पूर्णिया के अंदर जब हमने देखा जो ट्रांसफरेबल नहीं है उसका भी रजिस्ट्री लोग करवा रहा है पैसा दे दे करके, हमने कहा इस सबको चिन्हित करके निकालो। ये सब सेकेंड फेज में हम पूरी तेज गति से निकालेंगे महोदय। पहले तो अगर जो 46 लाख में 40 लाख का समाधान हो जाएगा तो हमारे ऊपर लोड घट जाएगा। फिर दाखिल खारिज और माफी के बाद जो विवादित इस तरह के माफियाओं के द्वारा खेला गया खेल है, सरकारी जमीन पर कब्जा, तालाब को भर करके, कल मधुबनी में भी कह रहा था तालाब भर करके ही बेच दिया। कई ऐसे चीज हमने कहा है कि अगर जो बिहारी योद्धा खनन के अंदर 10,000 में अपना कमाल दिखा सकता है
तो भूमि राजस्व में भी ये योद्धा जो भूमि पुत्र के रूप में, एक योद्धा के रूप में सरकारी जमीन का विवरण उपलब्ध कराएगा और सरकार के अधीन वह भूमि आ जाएगा तो उसको भी सम्मानित करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये माहौल भी हम यहाँ खड़ा करेंगे। और अभियान बसेरा को भी महोदय हम बहुत तेजी के साथ करने के प्रयासरत में हैं। महोदय, हम काउंटर वहां बनवाते हैं कार्यक्रम में और इतना शिकायत आया कि हमारे ही कुछ कर्मचारी पदाधिकारी जब आता है विवादित जमीन जो वर्षों से लंबित है उसको रोक देता था। हमने उसको उस अंचल के अंदर हटा दिया, दूसरे अंचल के लोग को रखते हैं ताकि सत्य आने में कोई बाधक न बन सके। तो आप विजय सिन्हा के सुन रहे थे। आज बिहार विधान सभा में विजय सिन्हा बात रख रहे, विधान परिषद में पक्ष रख रहे थे और पक्ष रखने के दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि जो चमत्कारी जो सीओ लोग हैं जो एक ही पेपर से अलग अलग एक ही नेचर के ज़मीन को अलग अलग ऑर्डर लिखने के माहिर है, अब नहीं चलेगा। अगर ऐसा करेंगे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्व सीओ हड़ताल से लौट गए, अब राजस्व कर्मचारियों को लोग भेजना चाह रहे हैं हड़ताल पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 60% अपराध इसी से होता है। इससे हम जनता के उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं, इस ग्राफ को ख़त्म करना चाहते हैं और दखल खारिज को तभी करेंगे जब तमाम चीज़ों को जो सुधार लिया जाएगा। और दखल खारिज हर हालत में होगा, हर चीज़ों के लिए हमने टाइमलाइन बांध दिया है। भूमि माफियाओं को जो छोड़ेंगे ना, आपने क्या कुछ कहे हैं आप तो सुन लिए। अब आपको बताते चले जो जानकारी है जो विजय सिन्हा के अंदरूनी सोर्सेस और विभाग में जो तैयारी चल रहा है ये कि जिनके पास जो ज़मीन है कब्जे में है उनके पास पेपर नहीं है, ज़मीन लीगल है, पुश्तैनी है, खतियानी ज़मीन है, लेकिन उनके पास 15 एकड़ ज़मीन है, 7.5 एकड़ का पेपर है, 8 एकड़ का पेपर है, बाकी का पेपर नहीं है, लेकिन कब्जा में है। कोई उस पर आपत्ति भी नहीं कर रहा है, किसी का ज़मीन है, उन्हीं का ज़मीन है, लेकिन पेपर नहीं है। तो क्या होगा? सरकार उसे अवैध मान लेगी, सरकार इन्हें जमीन वाले को भूमि माफिया मान लेगा कि दूसरे का ज़मीन कब्जा करके रखे हैं, या फिर उनके लिए वैकल्पिक दस्तावेज दिए जाएंगे, उनके लिए पेपर तैयार किया जाएगा। क्योंकि जिस समुदाय से विजय सिन्हा आते हैं उस समुदाय को ज़मीनों का राजा कहा जाता है और उनके समाज के लोग भी जाकर पीड़ित जो है वो अपनी पीड़ा सुना चुके हैं। और हालांकि विजय सिन्हा किसी समाज के कहते हैं, वो साफ साफ सदन में बोले भी, हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब को ध्यान में रखे नहीं कर रहे। हम एक मंत्री हैं बिहार के और हमें एक जिम्मेवारी मिली, हम निष्पक्षता से ये काम करना चाहें, लेकिन तैयारी ये है कि वैसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उनकी पीड़ा सुनी जाएगी, आरोपों को जांच किया जाएगा। ज़मीन का अगर उनका कब्जा होगा और ये सही में वो ज़मीन उनका होगा तो उसके वैकल्पिक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाएगा और उस ज़मीन के बारे में जानकारी आसपास के लोगों से, ज़मीन के एक्सपर्ट लोगों से लिया जाएगा। जो रिटायर्ड हो चुके हैं सीओ, जो राजस्व कर्मचारी, उनसे भी उसकी जानकारी ली जाएगी। उनको उनके पेपर जो है वैकल्पिक बनाए जा सकते हैं। इस पर जो है मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार बात करेंगे, उसके बाद में इस पर अंतिम मुहर लगेगी, लेकिन उनके लिए भी सोचा जा रहा है। और खैर सरकारी ज़मीनों पर तो अगर आपका कब्जा है, मकान, दुकान या कुछ भी बना लिए, वो अब बचने वाला नहीं है। और अब सरकारी ज़मीनों को रजिस्ट्री पर पूरी तरह से लगा दिया गया है। गैरबजरुआ मालिक ज़मीन जिसका किसी के पास कोई रिटर्न नहीं, उसके भी बिक्री पर रोक विजय सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि लगा दिया जाएगा और अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उस पर मुकदमा दर्ज करेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।